यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके यहां तक, यहां से लेके इस मिंबर तक, एक एक हुसैनी को नादे अली के हिसार में बांध के हुसैनी आपसे सवाल कर रहा है। जोर से बताइएगा, ये बताओ जुमा बुध को पढ़ा गया कि नहीं? जोर से बताओ, पढ़ा गया कि नहीं? तो फिर चुप क्यों हो, कहते क्यों नहीं? जिसने पढ़वाया उस पे भी लानत, जिन्होंने पढ़ा उन पर। क्या टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया? हो गया? जब भी नारा लगा करे तो सब दोनों हाथ उठाया करें, इसलिए कि उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। अब अगर किसी को ये हाथ भी बंधे हुए नहीं नजर आए तो फिर भाई मैं चश्मा तो लगवाऊंगा नहीं आपके। उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर नमाज इश्क़ अली में हाथ बंधे रह गए तो अज़ा खाने तक रह जाओगे, गदीर तक नहीं जाओगे। अब क्या हुआ? अब फिर दोबारा शुरू से आइए। पहला काम क्या हुआ? हज क्या कर दिया गया? जोर से बोले, क्या कर दिया गया? मैं चाहता हूं जब आप यहां से जाएं ये मजलिस आपके याद हो, ताकि जब होटल पे कल तबसरा हो तो मजलिस का एक एक नुक्ता याद हो। इसलिए कि कौम को नुकसान तबसरे ने पहुंचाया है, तस्करे ने नहीं। समझ रहे हैं आप? भाई पहला काम क्या हुआ? हज खामोश कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ? शराब जायज कर दी गई। तीसरा काम क्या हुआ? घरों के नक्शे बदल दिए गए। चौथा काम क्या हुआ? मर्द सोना पहने लगे। फिर इंसान दरिंदे की खाल पे बैठने लगा। और सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जो काम हुआ वो ये हुआ, जुमा बुध को पढ़ा दिया गया। जब लोगों ने माविया के कहने से जुमा बुध को पढ़ लिया तो माविया के दिमाग में एक चिराग रोशन हुआ कि अब मुसलमानों के ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके कि मेरे कहने से जब जुमा बुध को पढ़ रहे हैं तो अब आसान है कि इनके सरों पर यजीद जैसा शख्स मुसल्लत कर दिया जाए। समझा? मैंने पूरा तारीख का निचोड़ आपको पेश किया। ये जो जुमा बुध को पढ़ाया गया है ये कोई मामूली वाकया नहीं है। हम दारा जाकिर जल्दी से कह के चला जाता है जुमा बुध को हुआ, तुम सुभान अल्लाह कह दे तो नहीं। यही वो पॉइंट था जिसके बाद माविया के दिमाग में आया कि अब मुसलमानों का ज़मीर अक्ल इतनी मुर्दा हो गई कि जब ये मेरे कहने से जुमा बुध को पढ़ रहे हैं तो अब आसान है कि इनके सरों पर यजीद बिठा दिया जाए। और उसने बिठा दिया। उसने क्या किया? उसने यजीद, अब सुनिए ख्वाजा हसनी का जुमला, पॉइंट। वो कहता है जब यजीद अपने बाप के तख्त पर आया तो यजीद अपने बाप से एक कदम भी पीछे ना था। अब मेरे बुजुर्गान जो तारीख दां हैं, मैं उनसे दसबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि वो तवज्जो दें, क्योंकि जवानों की समझ में नहीं आएगा जुमला कह के क्या गया है हुसैनी। मगर मैं बुजुर्गों से तवज्जो चाहता हूं, उनके पेश नज़र तारीख है, उलमा बैठे हैं। वो कहता है जब यजीद अपने बाप के तख्त पर आया तो वो एक कदम भी अपने बाप से पीछे ना था। वो सब कुछ वही करता था जो उसका बाप करता था। घर के अंदर भी वही करता था। कहाँ बैठे हैं आप? घर के अंदर भी वही करता था, घर के बाहर भी। बाहर का तो आप जानते हैं, अंदर का बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि क्या करता था। वो वही करता था। वो कहता है यजीद अपने बाप से एक कदम पीछे ना था मगर 2 कदम आगे निकल गया। कितने? 2 कदम। इसने 2 काम ऐसे किए जो इसके बाप ने भी नहीं किए थे। पहला काम क्या किया? पहला काम यह किया कि इसने उलमा का लिबास पहना के बंदरों को मिंबर पर बिठाया और निस्बत दी उन बुलंद हस्तियों की तरफ, उन ज़वात मुक़द्दसा की तरफ। इसके बाप ने नहीं किया था। दूसरा काम इसने ये किया कि इसने मस्जिद में बैठ के शराब पी। क्या? मस्जिद में। सवाल याद है आपको हुसैन ने करबला क्यों बनाई? अगर हुसैन करबला ना बनाते तो क्या होता? अब करबला बनी है तो बेनिफिट क्या हुआ? मैंने मुख्तसर तरीके से आपको 50 साल सुनाए। क्या हुआ? हज खामोश कर दिया गया, शराब जायज़ कर दी गई, घरों के नक्शे बदल दिए गए, मर्द सोना पहनने लगे, इंसान दरिंदे की खाल पर बैठने लगा, जुमा बुध को पढ़ा दिया गया, उलमा का लिबास पहना के बंदरों को बिठाया गया, मस्जिद में बैठ के शराब पी गई। अब आप पूछ रहे हैं हुसैन ने करबला क्यों बनाई?
अब मैं आपसे तवज्जो की भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने नतीजा आपको दिया है, आपके दिमागों तक मैंने बात पहुंचाई है। दुनिया पूछती है हुसैन ने करबला क्यों बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि मस्जिद में बैठ के शराब पी जा रही थी, इसलिए बनाई क्योंकि जुमा बुत को पढ़ा दिया गया था, इसलिए बनाई क्योंकि हज खामोश कर दिया गया था। आप पूछते हैं अगर हुसैन करबला ना बनाते तो क्या होता? यही होता, लोग मस्जिद में बैठ के शराब पीते। इंसान की अक्ल और शऊर खत्म हो गया था, इसलिए हुसैन ने करबला। फायदा क्या मिला? फायदा क्या सोच रहे हैं आप? फायदे में हमें फर्शेजा मिला? नहीं, ये तो हुसैन से मोहब्बत की दलील है कि हम फर्शेजा पे हैं। ये अलम मिला? नहीं, ये तो गाजी से मोहब्बत का नतीजा है कि हमारे पास अलम है। ये ताजिया मिला? नहीं, ये तो उल्फत मोहब्बत का तकाजा है कि घरों में ताजिया रखें। फिर हमें क्या मिला करबला के बाद? तुम्हें नहीं मिला, पूरी इंसानियत को मिला। जानते नबी गए 11 हिजरी में, नबी गए 11 हिजरी में, 61 हिजरी में बनी करबला 50 साल बाद। आपने गौर किया? अगर मैं इस मजमे में पूछूं कितने लोग हैं जो 50 साल के हैं, तो कम से कम 100 आदमी हाथ उठाएंगे। अल्लाह उन्हें हयात तुलानी दे। 50 साल से ज्यादा के लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। 50 साल मिनिमम एवरेज होता है, इतना सा एवरेज होता है 50 साल का। आम लोग आसानी से जिंदगी गुजार लेते हैं 50 साल की, मामूली सी उम्र होती है 50 साल की, लोग गुजार लेते हैं। 50 साल का आदमी पूछा जाए तो 100 निकलेंगे। अगर मैं पूछूं क्या पूरे अमहट में, खाली शिया कौम में नहीं, पूरे अमहट में कोई है? अच्छा ये बताइए, 50 साल तो ये हो गए। 61 हिजरी में करबला बनी, 1441 हिजरी में हम बैठे हैं। कितने साल हो गए करबला से? भाई नबी गए 11 में, 61 में करबला बनी, 50 साल। 61 में करबला बनी, 1441 हिजरी में हम बैठे हैं। कितने साल हो गए करबला से हमें? जोर से बोलिए। हैं? तकरीबन 1300, 1350 साल मान लीजिए। भाई 50 साल, नबी के जाने के 50 साल बाद बनी करबला। करबला के 1350 हो तो गए ज्यादा, हम मिनिमम मांग रहे हैं 1350 साल। 1350 साल के बाद हम बैठे हैं। करबला को हुए कितने दिन हो गए? 1350 साल। क्या इस मजमे में कोई है जो 1350 साल का बंदा हो? है? पूरे प्रदेश में ले आइए, पूरे मुल्क में ले आइए, आसपास के मुल्कों में ले आइए, कोई है 1350 साल का? एक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 50 साल हैं इतने से और 1350 साल हैं इतने। लोग पूछते हैं हुसैन ने जो करबला में कुर्बानी दी उसका बेनिफिट क्या मिला, फायदा? सुन, उसका फायदा ये मिला कि 50 साल में दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने मस्जिद में बैठ के शराब पी। क्या 1350 साल के बाद किसी के बाप में दम है? आप पूछते हैं करबला का फायदा क्या हुआ? हम आपसे पूछ रहे हैं कि 50 साल में दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने मस्जिद में बैठ के शराब पी। क्या 1350 साल के बाद किसी के बाप में दम है जो मस्जिद के अंदर तो बहुत दूर, मस्जिद के सामने ठेका खुलवा दे, दुकान खुलवा दे और छोड़ो जुमला, खाली शियों की मस्जिद नहीं, हनफियों के सामने खुलवाए। मालिक अरे छोड़ो, मस्जिद तो बहुत दूर, लोग मंदिर के सामने खुलने नहीं देते। ये शऊर किसने दिया? ये बेदारी किसने दी? ये हुर्रियत किसने दी? हुसैन ने। अगर आज मस्जिद को मस्जिद की निगाह से देखा जा रहा है तो हुसैन का करम है, वरना 50 साल में तो मस्जिद अपनी हुर्मत खो चुकी थी। आप पूछ रहे हैं करबला का फायदा क्या हुआ? सुन, करबला का फायदा ये हुआ, एक हुसैनी की तवज्जो चाह रहा हूं, मजलिस खत्म होने जा रही है।
कि 50 साल में दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने जुमा बुद्ध को पढ़वा दिया। भाई 50 साल में दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने जुमा बुद्ध को पढ़वा लिया। क्या 1350 साल के बाद किसी के बाप में दम है जो जुमे के दिन शाम को 5 बजे पढ़वा दे? बड़ी आहिस्ता से आप सुन गए, बड़ी खामोशी से आपने सुन लिया। पढ़वाइए, कौम का बच्चा भी निकल के आएगा, मौलाना आपका दिमाग खराब हो गया, जुमे का टाइम निकल गया, अब जोहरैन पढ़ाइए। ये बेदारी किसने दी? एक खबीस टीवी पे खड़ा होकर कह रहा यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। चले एक लम्हे के लिए हम तेरी मान रहे हैं, खाकम्बा दहन अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, हम एक लम्हे के लिए ही मान रहे हैं हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। तो अगर यजीद जीता है तो बेटे जुमा बुद्ध को करा। कहां बैठे आप? जुमा बुद्ध को करा। अभी रुके, नारा इसके बाद होगा। जुमा बुद्ध को करा का ये तो नहीं हो सकता, तो याद रख जब तक जुमे को होता रहेगा हुसैन की जीत का ऐलान होता। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप पूछ रहे हैं फायदा क्या हुआ? सुन, फायदा ये हुआ कि 50 साल थे इतने से इतने, उसमें इतना ताकतवर था यजीद का बाप कि उसने जुमा बुद्ध को पढ़वा दिया। क्या आप किसी यजीद की औलाद में दम है कि जो जुमे के दिन 4:30 बजे पढ़वा दे? ये आजादी दी है उसे। अब जुमला को 50 साल में दुश्मन इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था कि उसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कराई। अल्लाहुम्मा लब्बैक कहाँ होती है? अल्लाह के घर में। और जबकि अल्लाहुम्मा लब्बैक है महदूद, ये खाली काबे में होती है। मस्जिद नबवी में भी कोई आके नहीं कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा नहीं है कि वहां से आए और अमहट की मस्जिद में खड़ा होकर गए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नहीं होता ना। अल्लाह की लब्बैक है महदूद। दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद करा दी। क्या 1350 साल के बाद किसी माँ ने वो बच्चा पैदा किया जो हुसैन की लब्बैक बंद करा दे? अरे कहाँ बैठे हैं आप? इतने से दुश्मन में इतनी पावर कि उसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कराई। अल्लाह की लब्बैक थी महदूद, हुसैन की लब्बैक है लामहदूद। मजलिस में हुसैन की लब्बैक, जश्न में हुसैन की लब्बैक, अमहट में हुसैन की लब्बैक, तुराब खानी में हुसैन की लब्बैक, लाहौर में हुसैन की लब्बैक, लखनऊ में हुसैन की लब्बैक, फैज़ाबाद में हुसैन की लब्बैक, मुजफ्फरनगर में हुसैन की लब्बैक, ईरान में हुसैन की लब्बैक, लबनान में हुसैन की लब्बैक, पाकिस्तान में हुसैन की लब्बैक, करबला में हुसैन की लब्बैक, हिल्ला में हुसैन की लब्बैक, शाम में हुसैन की लब्बैक है, जवानी में हुसैन की लब्बैक, बुढ़ापे में हुसैन की लब्बैक, बचपन में हुसैन की लब्बैक। और इस लब्बैक या हुसैन पे इतना यकीन है हमें कि आवाज़ देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हो गई मजलिस, बस